not misunderstand it. This is not power of your creation. एनिमे हिस्ट्री के सबसे खतरनाक विलन्स में अगर किसी एक विलन का नाम सबसे टॉप पे आता है तो वो होने वाला है मादरा उचिहा। मादरा उचिहा जैसा विलन एनिमे की हिस्ट्री में ना पहले कभी आया था और ना आगे कभी आएगा। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं मादरा उचिहा के बारे में, एक ऐसा एनिमे कैरेक्टर जिसकी फैन फॉलोइंग किसी भी एनिमे के मेन कैरेक्टर से कम नहीं है। मादरा उचिहा की लाइफ की स्टोरी जानने के बाद आपको मादरा उचिहा के फैन बनने से कोई भी नहीं रोक पाएगा। मादरा का जन्म शिनोबी वॉर एज के टाइम पे उचिहा क्लैन में हुआ था। उचिहा क्लैन के लीडर का सबसे बड़ा बेटा था मादरा उचिहा। मादरा उचिहा के 4 भाई और थे, जिनमें से 3 भाई वॉर के टाइम पे मर चुके थे, क्योंकि उस टाइम पर वॉर में बच्चों को भी शामिल किया जाता था। जो बच्चे तलवार चला पाते थे या थोड़ा बहुत लड़ पाते थे, उन बच्चों को भी वॉर के अंदर शामिल किया जाता था। मादरा एक एक्सेप्शनल चाइल्ड था जिसके अंदर काफी खतरनाक स्किल थी। मादरा बाकी सारे और बच्चों से काफी ज्यादा अलग था, उसकी स्किल बहुत ज्यादा अमेजिंग थी। मादरा बचपन में ही वॉर के अंदर जाके लड़ता था और जिंदा वापस भी आ जाता था। मादरा अपने बाप के बाद उचिहा क्लैन का लीडर होने वाला था। तो बचपन में ही ऐसे एक बार ट्रेनिंग के दौरान, जब मादरा जंगल में ट्रेनिंग कर रहा था, उसी के दौरान मादरा की मुलाकात होती है हाशिरामा सेंजू से। हाशिरामा सेंजू क्लैन के लीडर का बेटा था। उसके भी ऐसे ही 3 भाई और थे, जिनमें से 2 भाई वॉर के टाइम पे मर चुके थे। उन दोनों की मुलाकात होती है ट्रेनिंग के टाइम पे, तो मादरा और हाशिरामा सेंजू एक दूसरे के दोस्त बन जाते हैं। उनको नहीं पता होता कि जो दोस्ती आज वो कर रहे हैं, आगे जाके वो सबसे बड़ी दुश्मनी बदलने वाली है शिनोबी वर्ल्ड की। शिनोबी वर्ल्ड में इससे गहरी दोस्ती और इससे गहरी दुश्मनी आज तक कभी नहीं हुई थी। आगे कहानी में मादरा उचिहा और हाशिरामा सेंजू रोज मिलने लगे और वॉर के लिए ट्रेनिंग करते थे। एक साथ ट्रेनिंग करके, एक साथ खाना खा के इन दोनों के बीच में काफी गहरी दोस्ती हो गई थी। और इतनी गहरी दोस्ती होने के बावजूद भी ये दोनों एक दूसरे का लास्ट नेम नहीं जानते थे और ना ही एक दूसरे को कभी बताते थे, क्योंकि कहीं ना कहीं इन दोनों को अपने अंदर ये बात पता थी कि ये दोनों एक अलग अलग क्लैन से हैं जो वॉर के बीच में एक दूसरे से लड़ाई कर रहा है। क्योंकि अगर ये दोनों एक दूसरे को अपना क्लैन बता देंगे तो इन दोनों की दोस्ती खराब हो जाएगी। दोनों का सपना होता है शिनोबी वर्ल्ड का सबसे पावरफुल शिनोबी बनने का, जिससे कि वो शिनोबी वर्ल्ड में चल रही वॉर को खत्म कर सके। लेकिन वॉर को खत्म करने के पीछे का रीजन दोनों का अलग अलग था। मादरा उचिहा वॉर को खत्म इसलिए करना चाहता था जिससे कि वो पूरे शिनोबी वर्ल्ड पर राज करे और अपने भाइयों की मौत का बदला ले सके। और वहीं दूसरी तरफ हाशिरामा सेंजू वॉर को इसलिए रोकना चाहता था क्योंकि वो नहीं चाहता था कि जैसे उसने अपने छोटे भाइयों को वॉर में खोया, और भी लोग ऐसे ही अपने छोटे छोटे बच्चों और भाइयों को वॉर में ना खोए। रोज एक जगह पे मिलना, साथ में ट्रेनिंग करना और साथ में खाना खाने के चलते इनके क्लैंस के लीडर यानी इन दोनों के फादर्स को ये चीज पता चल जाती है कि हाशिरामा सेंजू और मादरा उचिहा एक दूसरे से रोज मिलते हैं और इन दोनों के बीच में काफी गहरी दोस्ती हो चुकी है। तो इन दोनों के फादर्स को ये चीज कतई मंजूर नहीं होती, क्योंकि इन दोनों का क्लैन एक दूसरे का राइवल होता है। इन दोनों के ही क्लैन ने एक दूसरे के लोगों को मारा होता है, एक दूसरे के क्लैन के बच्चों को मारा होता है। तो इन दोनों के फादर्स इन दोनों को बोल देते हैं कि नेक्स्ट टाइम जब तू उससे मिलने जाएगा तो हम तेरे पीछे आएंगे और उसको वहीं खत्म कर देंगे। तो नेक्स्ट डे जैसे ही हाशिरामा सेंजू और मादरा उचिहा एक दूसरे से मिलते हैं, तो ये दोनों अपने दिमाग और अपनी सूझबूझ का यूज करके एक दूसरे को पहले ही सतर्क कर देते हैं कि ये एक ट्रैप है। तो जैसे इन दोनों के फादर्स को ये चीज पता चलती है कि इन दोनों ने एक दूसरे को सतर्क कर दिया है कि ये एक ट्रैप है, इन दोनों के फादर्स और इन दोनों के भाई एक दूसरे पर अटैक करना शुरू कर देते हैं। और वहीं पे हाशिरामा सेंजू मादरा उचिहा इस फाइट को वहीं रोक देते हैं। और मादरा उचिहा का भाई बोलता है कि भाई क्यों ना इनको इधर ही खत्म कर दिया जाए, और मादरा उचिहा के फादर भी यही बोलते हैं। तो वहीं पे मादरा उचिहा बोलता है कि चाहे तुम कितने भी ताकतवर क्यों ना हो, हाशिरामा सेंजू को तुम अभी हरा नहीं सकते। Madara, think we can take them? No. Hashirama is stronger than me. ये सुनने के बाद मादरा उचिहा के भाई के पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाती है।
जब उसको पता चलता है कि शिनोबी वर्ल्ड में एक ऐसा बच्चा है जो पूरे उचिहा क्लैन से ज़्यादा ताकतवर है और मादरा उचिहा से भी ज़्यादा ताकतवर है। और हाशिरामा संजू भी अपने भाई और अपने फादर को रोकता है, बोलता है कि नहीं, हम आज नहीं लड़ेंगे। और वहीं से मादरा उचिहा और हाशिरामा संजू की दोस्ती दुश्मनी में बदल जाती है, क्योंकि इन दोनों को एक दूसरे का क्लैन पता लग जाता है और अब ये एक दूसरे के दोस्त नहीं बन सकते। और उसी टाइम हाशिरामा संजू को ये बात पता चलती है कि जो उसने अपने 2 भाइयों को वॉर में खोया है उनको उचिहा क्लैन ने ही मारा है। और वहीं पर मादरा उचिहा को भी ये बात पता चलती है कि उसने भी जो अपने 3 भाइयों को खोया है उनको संजू क्लैन ने ही मारा है। तो ऐसा करके ये दोनों भी एक दूसरे के राइवल बन जाते हैं, एक दूसरे के दुश्मन बन जाते हैं। और जैसे ही ये बात मादरा उचिहा को पता चलती है कि उसके भाइयों को संजू क्लैन ने ही मारा है, मादरा उचिहा की शैरिंगन अवेकन हो जाती है और मादरा उचिहा फिर वहां से वापस जाने लगता है और हाशिरामा संजू को बोल के जाता है कि नेक्स्ट टाइम हम बैटलफील्ड पे ही मिलेंगे। तो इस इंसिडेंट के बाद संजू क्लैन और उचिहा क्लैन के बीच में काफी सालों तक लड़ाई चलती रहती है। काफी सालों तक ये एक दूसरे से लड़ते रहते हैं, एक दूसरे के लोगों को मारते रहते हैं, जब तक कि इन दोनों के क्लैन्स में से किसी एक क्लैन का सफाया नहीं हो जाता। और काफी सालों तक एक दूसरे से लड़ने के बाद हाशिरामा संजू और मादरा उचिहा अपने अपने क्लैन के लीडर बन जाते हैं। तो एक बार ऐसे ही बैटल में हाशिरामा संजू का भाई टोबिरामा मादरा उचिहा के भाई को इतनी बुरी तरीके से जख्मी कर देता है कि वो मरने ही वाला होता है। लेकिन वहीं पर हाशिरामा संजू और मादरा उचिहा उस फाइट को रोक देते हैं और मादरा अपने भाई को लेकर घर चला जाता है। लेकिन घर पहुंचने के बाद मादरा उचिहा को यह चीज पता चलती है कि इसका भाई मरने वाला है। और वहीं पर मादरा उचिहा का भाई मादरा को बोलता है कि तुम मेरी आंखें अपनी आंखों में इम्प्लांट कर लो, जिससे कि तुम्हारी इंटरनल मांगेक्यू शैरिंगन अवेकन हो जाएगी। एक होती है शैरिंगन, एक होती है इंटरनल मांगेक्यू शैरिंगन, जो और भी ज्यादा ताकतवर होती है। तो मादरा उचिहा अपने भाई की आंखों को अपनी आंखों में इम्प्लांट कर लेता है, जिससे कि उसकी इंटरनल मांगेक्यू शैरिंगन ओपन हो जाती है। इंटरनल मांगेक्यू शैरिंगन अवेकन होने के बाद मादरा उचिहा इतना पावरफुल हो जाता है कि वो पूरे संजू क्लैन को अकेला खत्म कर दे। और अब अपने भाई की मौत का बदला लेने के लिए मादरा संजू क्लैन को और भी ब्रूटल तरीके से खत्म करना चालू करता है। लेकिन हाशिरामा संजू अभी भी मादरा से ज्यादा पावरफुल होता है और इन दोनों के बीच में एक इतना गजब का बैटल होता है। लेकिन उस बैटल के एंड में हाशिरामा संजू मादरा उचिहा को हरा देता है। उस बैटल को हारने के बाद मादरा उचिहा जमीन पर लेटा होता है और हाशिरामा संजू का भाई टोबिरामा बोलता है हाशिरामा को कि भाई इसको अब खत्म कर दो। लेकिन हाशिरामा जो एक अच्छे दिल का इंसान होता है वो मादरा उचिहा को बोलता है कि क्यों ना हम इस लड़ाई को इधर ही खत्म करें और साथ में हाथ मिलाएं और एक दोस्त की तरह रहें। हमारे सदियों से चली आ रही क्लैन्स की लड़ाई को यहीं खत्म करें और दोनों भाई मिलके इस शिनोबी वर्ल्ड में चल रही वॉर को खत्म करें। लेकिन मादरा उचिहा उसको एक चीज बोलता है, मैं इस बात को तभी मानूंगा, मैं इस लड़ाई को तभी रोकूंगा, मैं संजू क्लैन से हमारी लड़ाई को तभी रोकूंगा जब तू अपने आप को खुद मार लेगा या अपने भाई को मार देगा। तो वहां पर हाशिरामा संजू बिना समय गवाए कोनाई उठाता है और अपने आप को मारने ही वाला होता है। लेकिन मादरा उचिहा उसका हाथ पकड़ लेता है और बोलता है, आज हाशिरामा तुमने साबित कर दिया तुम एक अच्छे इंसान हो, तुम्हारा दिल कितना ज्यादा साफ है। Farewell. That is enough. You've shown me what is inside. तो दोस्तों होप करता हूं कि आपको अभी तक मादरा उचिहा की स्टोरी पसंद आई होगी और मेरा वीडियो पसंद आया होगा। इस वीडियो का सेकंड पार्ट जल्द ही मेरे चैनल पे आएगा। तब तक आप इस वीडियो को देखिए, इस वीडियो को प्यार कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो के नीचे कमेंट कीजिए कि आपको वीडियो का कौन सा पार्ट ज्यादा पसंद आया, या फिर ये भी कमेंट्स कर सकते हैं कि मुझे अपने सेकंड पार्ट में इन चीजों को सुधारने की जरूरत है। और मेरे वीडियो को शेयर करो उन लोगों के साथ जो एनीमे फैंस हैं, जो मादरा के फैंस हैं, जो नारुतो एनीमे के फैंस हैं। और जाते जाते एक लास्ट चीज, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। सब्सक्राइब कर दोगे तो मुझे मोटिवेशन मिलेगा, मैं जल्दी से जल्दी इसका सेकंड पार्ट बनाऊंगा। तो मिलते हैं दोस्तों अगले सेकंड पार्ट में, तब तक के लिए गुड बाय।